तो सेकंड क्वेश्चन पे ही चलते हैं डायरेक्ट। सेकंड क्वेश्चन में था कि एक एलिफेंट और उसको लिटिल एलिफेंट एंड कैंडीज क्वेश्चन का नाम रहता है। तो एक जू में रहते हैं, तो वहां पर कुछ एलिफेंट और उसके फ्रेंड्स रहते हैं। तो सपोज कि वहां पर एन एलिफेंट्स हैं जू में, और वहां पर उनको कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है। एलिफेंट्स और उनके फ्रेंड को जू स्टाफ वाले कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया है, मतलब कि जैसे एलिफेंट विथ नंबर, सबका नंबर है कुछ, उसके अकॉर्डिंग उनको कैंडीज गिफ्ट करेंगे। तो हर एलिफेंट की कुछ नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको कैंडी मिलेगी। एटलीस्ट इतनी कैंडीज किसी एलिफेंट को चाहिए, ये पहले से डिसाइडेड है। तो यहाँ पर ये कंडीशन दी है कि केथ एलिफेंट शुड रिसीव एटलीस्ट ए के कैंडीज। अब यहाँ पर ए के का मतलब ये नहीं है कि जो के की वैल्यू है उतनी ही कैंडीज, बट यहाँ पर कोई फिक्स वैल्यू होगी जो कि हमको गिवन रहेगी कि कितनी कैंडीज। तो जो भी कैंडीज होंगी उस एलिफेंट के अकॉर्डिंग वो हम देख लेंगे कि उसको इतनी कैंडीज चाहिए। अगर वो सारे एलिफेंट्स को उतनी कैंडीज प्रोवाइड हो पा रही है तो यस प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज नो। तो हमारा यहाँ पर इनपुट है, टी टेस्ट केसेस हैं हमेशा के जैसे, और दो इंटीजर्स हैं, एन एंड सी। एन क्या है हमारा, हाँ, एन नंबर ऑफ एलिफेंट्स है और सी कैंडीज है। कितने एलिफेंट्स और कितनी कैंडीज है ये हमको दिया है एन एंड सी से। और जो सेकेंड लाइन दी रहेगी वो हमको ए वन ए टू ए एन, मतलब कि कितनी कैंडीज देनी होगी। ए वन फर्स्ट वाले एलिफेंट को कितनी कैंडीज देनी होगी, सेकेंड वाले की कितनी नीड है, इसके अकॉर्डिंग ये सेकेंड लाइन में हमको दिया रहेगा। जो कि ए वन ए टू ए एन ये चीज है, वो सब एलिफेंट को कितनी कितनी कैंडीज चाहिए ये गिवन होगा। और हमको आउटपुट में वही यस और नो प्रिंट करना है, अगर सबको उनके नीड के अकॉर्डिंग मिल रही है कैंडीज। सिंपल कंस्टेंट है। फर्स्ट ये हमारा टू, यहाँ पर एग्जांपल से समझ लेते हैं, ये टू हमारा टेस्ट केस है। एन जो है हमारा ये नंबर ऑफ एलिफेंट्स है कि टू एलिफेंट्स है और थ्री कैंडीज है। तो और ये यहाँ पर इनकी दी है कि इनको इतनी इतनी कैंडीज तो एटलीस्ट चाहिए ही। तो अगर इसको वन कैंडी मिल जाएगी और इसको वन कैंडी मिल जाएगी तो हम लोग यस प्रिंट कर देंगे। अब दोनों को वन वन चाहिए और हमारे पास थ्री कैंडीज हैं ऑलरेडी, तो हम इसको भी वन दे देंगे और इसको भी वन दे देंगे। और जू वाले स्टाफ के पास एक और बची भी रहेगी। तो यहाँ पर तो दोनों की नीड सेटिस्फाई हो गई, तो इसको यस प्रिंट कर देंगे। सेकेंड केस में क्या है कि थ्री एलिफेंट्स और सेवन कैंडीज हैं। और यहाँ पर दिया है कि फर्स्ट वाले एलिफेंट को फोर कैंडीज चाहिए खुश होने के लिए, सेकेंड वाले को दो चाहिए और थर्ड वाले को भी दो चाहिए। अब अगर हम फर्स्ट वाले को फोर दे देंगे तो हमारे पास कितनी बचेगी, बाद में थ्री बचेगी। सेवन में से फोर जाएगा तो थ्री बचेगी। अब हमको सेकेंड वाले को दो देनी है, तो उसको हम दो दिए, ठीक है, वो भी, उसका भी हो गया पूरा। तो अब कितनी बचेगी, थ्री माइनस टू, वन बचेगी। अब इस वाले को तो हमको टू देनी थी, लेकिन इस वाले को हम टू नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास वन ही बची। तो ऐसे में हम सारे एलिफेंट्स को उनकी नीड के अकॉर्डिंग कैंडीज नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए नो आउटपुट आएगा। अब इसका सिंपल सा कोड देख लेते हैं। हम इसमें पहले सबसे अपने टेस्ट केसेस लेंगे और एन हम नंबर ऑफ एलिफेंट्स ले लेते हैं कि हमारे पास टी टेस्ट केस है और नंबर ऑफ एलिफेंट्स एन है। और उसके बाद हमको सी कैंडीज लेनी होंगी, और हम जो लेंगे उसको हम जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। अभी नहीं करते, एक सेकेंड, इसको लॉन्ग लेना होगा क्योंकि वहां पर हमको कंस्ट्रेंट में दिया है, अदरवाइज ये बड़ी वैल्यूज के लिए सॉल्व नहीं होगा। ये यहाँ पर दिया हुआ था कि 10⁹ तक सी की कैंडीज, मतलब कैंडीज हमारी इतनी ज्यादा हो सकती हैं। तो इसको हमने लॉन्ग के उसमें ले लिया है। अब हम इसको सीन करा लेते हैं सबको। अब ये हमने क्या लिया, एक अरे ले ली एन
साइज की, क्योंकि अब हम इसी में स्टोर कराएंगे अपना कि हर एलिफेंट की क्या नीड है, फर्स्ट वाले की क्या है, कितनी टॉफीज चाहिए उसको, कैंडीज चाहिए, मतलब सेकंड वाले को कितनी चाहिए, इसमें हम पूरे अरे में स्टोर करा लेंगे। इसलिए हमने एक अरे ले ली। उसके बाद सम को भी हम इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, कि स्टार्टिंग में सम 0 है। फिर यहाँ पर हमने क्या किया कि जो भी हमारी एरे थी उसको सीन कराया पहले, कि एक वैल्यू लेके के थ्रू हमने सीन कराया, और सम में वो वाले इंडेक्स की वैल्यू हम ऐड करते गए कि कितनी टॉफीज हमको हर एलिफेंट को देनी है, इसका हम सम निकाल लेंगे। तो अगर हमारा जो सम है वो लेस देन इक्वल टू हमारे पास जो कैंडीज है उसके होगा, तो अगर ये चीज ट्रू हो जाती है तो हम सी आउट करा देंगे, यस इट इज पॉसिबल। एल्स नो। सिंपल सा कोड है, आई होप सबको समझ भी आ गया होगा। एक बार कोई वैल्यूज देख लेते हैं, शायद इधर ही हो। ये है, तो ये N2 था और C हमारे पास 3 था, और ये 1 1 दिया है हमारे लिए, तो हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा सम 0 है, तो सम इसके बाद जब लूप के अंदर आएगा K0 वाली वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा जो सम है 1 वो लेस देन इक्वल टू C हमारे पास कितनी है, C हमारे पास 3 है, तो ये ट्रू है, तो ये यस प्रिंट कर देगा। फिर वो नेक्स्ट के लिए जाएगा, दूसरे वाले एलिफेंट के लिए, तो वहां पर k इक्वल टू 1 हो जाएगा, उसके लिए भी 1 है, तो वहां पर भी ये 1 हो जाएगा, और 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो इसके लिए भी यस प्रिंट कर देगा। तो ऐसे ही सिमिलरली ये वाला भी रन हो जाएगा, जिसमें एक के लिए केस नहीं ट्रू हो पाएगा तो वो एल्स में आ जाएगा, इसलिए सबके लिए नो प्रिंट हो जाएगा। तो रन करके देख लेते हैं। कंपाइलेशन एरर, ओके। फाइन, ये यस नो आ गया। सबमिशन पे भी ये सही चल रहा था, फिर से नहीं करते हम इसको। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉइन फ्लिप वाला। इसमें भी एक एलिफेंट रहता है, उसे गेम्स खेलना बहुत पसंद होता है, लेकिन अब उसको पता चला कि भाई जो बाकी सारे एनिमल्स हैं उनको अब मल्टीप्लेयर गेम पसंद नहीं आ रहा है, तो वो सिंगल प्लेयर गेम सर्च करता है, तो उसको एक गेम इन्वेंट करता है कॉइन फ्लिप। इसमें क्या रहता है कि इनिशियली सारे कॉइन्स को हमको एक सेम फेसेस में अरेंज करना होगा, आइदर हेड और टेल। तो एन हमारे पास कॉइन्स होंगे, और उनको हम स्टार्टिंग में हेड या टेल किसी भी अपने अकॉर्डिंग, ये जो प्लेयर होगा वो अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर देगा, उसका मन होगा तो हेड में सारे को सेट कर देगा, आइदर टेल में सेट कर देगा। फिर गेम प्ले करते करते केथ राउंड कोई ऐसा राउंड आएगा, मान लो सेकेंड राउंड है, जहां पर प्लेयर फ्लिप करेगा कॉइन्स के फेस, जो कि के से लेस देन और इक्वल टू होंगे। मतलब सेकेंड राउंड है, तो जो भी कॉइन्स लेस देन इक्वल टू 2 होंगे, मान लो हम सेकेंड राउंड के लिए मान रहे हैं, तो जो भी लेस देन इक्वल टू 2 होंगे वो सारे फ्लिप होंगे। तो ऐसे ही वो प्ले करेगा गेम।
अगर टेल है तो हेड हो जाएगा, हेड है तो टेल हो जाएगा। के की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। तो अब उसको एलिफेंट को क्या करना है कि गेस करना है। लास्ट में पूरा एन राउंड्स तक उसने गेम प्ले कर लिया, उसके बाद लास्ट में गेस करना है कि कितने हेड्स हैं या कितने टेल्स हैं, ये डिसाइड करना है उसको। तो यहाँ पर हमारे टेस्ट केसेस दिए हुए हैं। टी टेस्ट केस है, जी है कि कितनी बार एलिफेंट गेम खेल रहा है, मतलब एक बार खेल सकता है, 2 बार, 3 बार, कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद आई, एन और क्यू है, तो ये हमें डिनोट करेगा कि हर एक गेम के लिए, मतलब अगर एलिफेंट 2 बार गेम खेल रहा है तो पहले वाले गेम में आई क्या है, एन क्या है, क्यू क्या है, ये चीज डिनोट करेगा हमारा। आई क्या है, इनिशियल स्टेट है कॉइन्स की, मतलब हमने सारे अगर हेड सेट कर दिए तो आई, वो चीज हो गई। और नंबर ऑफ राउंड्स एन से डिनोट होंगे, और क्यू जो फाइनल स्टेट होगी कॉइन्स की, जो एलिफेंट को पहचाननी है, वो वाली स्टेट क्यू होगी। तो हम उसको पहले बता देंगे कि तुमको कौन सी पहचाननी है स्टेट, ये सब हम पहले से दिए रहेंगे उसको। आई इक्वल टू 1 का मतलब है कि सारे कॉइन्स स्टार्टिंग में हेड में है, और अगर आई इक्वल टू 2 है तो मतलब सारे कॉइन टेल पोजीशन में है। क्यू 1 है, इसका मतलब है कि एलिफेंट को गेस करना है कि हेड वाला कॉइन, मतलब जो भी कॉइन हेड शो कर रहे हैं वो गेस करना है। और क्यू इक्वल टू 2 का मतलब है कि जो भी कॉइन टेल शो कर रहे हैं, टेल वाली साइड शो कर रहे हैं, वो चीज बताओ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। थोड़ा बहुत वो पढ़ने में लग सकता है बट इतना नहीं है। ये हमको दिए हैं टेस्ट केस, एक ही बार एक ही टेस्ट केस दिया है। एलिफेंट 2 बार गेम खेल रहा है, और ये दिया है आई, एन और क्यू। तो आई और क्यू की वैल्यू दोनों सेम है, मतलब हमको स्टार्टिंग में दिया है कि हेड में है सारे कॉइन्स, और लास्ट में भी हमको यही फाइंड करना है कि कितने कॉइन्स हेड में है। ठीक है, और ये 5 टाइम्स गेम खेल रहा है। तो ऐसे ही फ्लिप होता जाएगा जैसे ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आई 1 है तो ये ऐसा है कि सारे कॉइन्स हेड में है। फिर जब आई 2 हो गया, मतलब फर्स्ट राउंड के बाद क्या हुआ कि एक कॉइन फ्लिप किया। अच्छा, एक कॉइन क्यों फ्लिप किया, क्योंकि वहां पर लिखा था कि लेस देन इक्वल टू के जो होगा, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू यहाँ पर है, तो इसलिए एक कॉइन फ्लिप किया। फिर सेकेंड राउंड के बाद 2 कॉइन फ्लिप किए, यहाँ पर जो टेल था वो हेड हो गया, और जो हेड था वो टेल हो गया। सिमिलरली थर्ड राउंड के लिए टेल हेड टेल हो गया, फिर हेड टेल हो गया फोर्थ राउंड के लिए। फिफ्थ में टेल हेड टेल हेड टेल, मतलब पांचों कॉइन्स अब यहाँ पर चेंज हो गए, क्योंकि आई लेस देन इक्वल टू 5 दिया था फिफ्थ राउंड के लिए। सो क्यू इक्वल टू 1 है, तो हमको फाइनली भी यही पता करना है। इनिशियली सारे एच थे, मतलब अगर 1 दिया रहेगा तो सारे एच हैं, और फाइनली भी यही पता करना है कि कितने एच हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि 2 एच है। अब दूसरा वाला क्या केस है, मतलब जब दोबारा गेम खेलता है तब क्या कहता है कि हमको सब कुछ सेम है, आई भी सेम दिया है और ये भी नंबर ऑफ राउंड्स भी सेम दिए हैं, बस यहाँ पर कह रहा है कि टेल्स फाइंड करना है। तो टेल्स भी यही सेम, इसी से देख लो तो निकल आएगा कि 1 2 3 है। अब ये थोड़ा क्वेश्चन टफ बना सकते थे, बट यहाँ पर बहुत ही सिंपल कर दिया इसका, सेम टाइप का टेस्ट केस लेके 1 5 1 और 1 5 2, मतलब टेल हेड करके। तो इसका काफी सिंपल सा बनेगा, देखना अभी कोड देखते हैं इसका। पहले हम टेस्ट केस लेंगे, उसके बाद कितने नंबर ऑफ टाइम्स एलिफेंट गेम खेल रहा था, तो वो जी से डिनोट हो रहा था। उसके बाद आई था हमारा इनिशियल स्टेट, एन था हमारा नंबर ऑफ राउंड्स एक गेम में, और उसके बाद क्यू था हमारा फाइनल जो हमको फाइंड आउट करना था। फिर हम टेस्ट केस को सीन करा लेंगे, देन अब हम वाइल के अंदर आ गए, तो हमको कितनी बार एलिफेंट गेम खेलना चाह रहा है या खेल रहा है, वो चीज हमको सीन करानी पड़ेगी, मतलब जी हमको सीन कराना पड़ेगा। उसके बाद एक और वाइल लूप लगेगा। ये वाइल लूप लगेगा कि भाई जितनी बार भी वो गेम खेल रहा है, तो हमको हर बार के लिए चेक करना है ना, तो इसलिए सेम जैसे टेस्ट केस के लिए लगाते हैं, सेम इसके लिए भी लगा लेंगे। अब इसमें हम
इसके अंदर हम लोग सीन करा लेंगे इनिशियल स्टेट, नंबर ऑफ राउंड्स और क्यू फाइनल स्टेट। देन सिंपल, अब देखना है इसका इम्प्लीमेंटेशन। सॉरी, इफ देखो यहाँ तक क्या किया हमने कि n% 2 क्या है, n नंबर ऑफ राउंड्स है, और सबको पता है %2 करके हम लोग मतलब रिमाइंडर निकाल रहे हैं। तो हम रिमाइंडर को चेक कर रहे हैं क्या वो रिमाइंडर जीरो नहीं है, मतलब कुछ वैल्यू आ रही है रिमाइंडर की। अगर ऐसा है तो आई इक्वल, उसके बाद हम अंदर और लूप में आ रहे हैं और चेक कर रहे हैं क्या फाइनल और इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम दी है कि हमको आई इक्वल टू 1 पे है, जैसे सारे हेड्स हैं, और उसके बाद हमको हेड्स की पोजीशन फाइंड करनी है। अगर ऐसा होगा ना तो इसका आउटपुट सिंपल सा n/2 हो जाएगा। कैसे होगा, एक सेकेंड बता रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, तो हो जाएगा n/2 + 1। नाइन, एक एल्स और लगेगा ऊपर वाले एफ के लिए। जब हमारा जैसे n%2 इक्वल टू जीरो होगा, n मॉड्यूलो 2 मतलब अगर जीरो हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा, तो उसमें उस केस में भी हमारा n/2 हो जाएगा। अब ये n/2 क्या है ये हम समझाते हैं। ये हमारा कोड पूरा कंप्लीट हो गया है। सपोज वो हमको जो टेस्ट केसेस दिए हैं ना उसमें 5 राउंड्स तक के लिए खेल रहा है, ठीक है, 5 राउंड्स के लिए खेल रहा है, तो 5 n%2 निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये 2 आ रहा है, सॉरी, n%2 निकाल लिए तो ये जीरो आ जाएगा। तो जब जीरो आएगा तो सिंपली n/2 हम आउटपुट में कर देंगे। सॉरी यार, जीरो क्यों आएगा, 1 आ रहा है, 4 नहीं है, 5 है। ये है ना। अब यहाँ पर n की वैल्यू 5 है, मतलब एलिफेंट हमारा 5 टाइम्स गेम प्ले कर रहा है, तो 5%2 निकालेंगे तो ये 1 आएगा, हमारा रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो नॉट इक्वल टू जीरो है, सही बात है। अब आई इक्वल टू क्यू, तो ये वाले लूप के अंदर तो आ गया। अब ये चेक कर रहा है कि इनिशियल और फाइनल चीज सेम पूछ रही है क्या, मतलब दोनों हेड्स पूछ रहा है या दोनों टेल्स पूछ रहा है। तो हाँ, हमको पूछा था 1 5 1, मतलब 1 1 था, दोनों दोनों हेड्स पूछ रहा था। अगर ऐसा है तो n/2। अब n/2 कैसे हो रहा है, यहाँ पर देखो, ये है ना, फाइनली टेल हेड टेल है, तो ये n/2 है तुम्हारा। हेड टोटल कितने हैं, हेड हमारे n/2 है, मतलब 5/2 2 हो जाएगा। तो 2 टेल्स हैं, इसका आंसर सिंपली 2 हो जाएगा। अब इस वाले केस के लिए 1 5 2 था, तो पहली वाली कंडीशन तो सही हो गई कि रिमाइंडर इसका जीरो नहीं है। दूसरी वाली क्या है कि इफ आई इक्वल टू क्यू, तो ये चीज ट्रू नहीं हुई तो एल्स वाले में जाएगा, तो n/2 + 1 वहां पर लिखा है हमने। तो यहाँ पर टेल्स कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, सेम। तो 5/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा और +1 3 आ जाएगा। अब सपोज यहाँ पर 4 या 6 केसेस होते, सपोज 4 ही होते, तो वो क्या होता, 1 4 1। तो अब इसमें रिमाइंडर जीरो आ जाता, तो हमारा इफ वाला पार्ट चलता ही नहीं, वो डायरेक्ट एल्स में जाता। और अगर जब भी इक्वल होगा, इतना तो समझ आ रहा है ना कि अगर इक्वल होगा, 4 हेड्स दिए हैं स्टार्टिंग में, तो वो लास्ट में जाके 2 हेड और 2 टेल ही बचेंगे, एक हेड हो जाएगा, एक टेल हो जाएगा, एक हेड हो जाएगा, एक टेल हो जाएगा। सीक्वेंस सिर्फ हेड मतलब ऑड वाले केसेस में चेंज होगा, जहां पर अगर स्टार्टिंग में हेड दिए हैं तो उसमें ऐसा होगा कि टेल्स के नंबर लास्ट में ज्यादा आ जाएंगे, या अगर टेल्स दिए हैं तो हेड के ज्यादा आ जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार रन भी कर लेते हैं।
वो वाला टेस्ट केस। अच्छा यहाँ पर है, ये रन हो गया, नहीं हुआ ये सब। हाँ, यहाँ पर इतने ज्यादा आउटपुट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने इनपुट भी ज्यादा दिया था। एक 141 के लिए भी चेक किया था तो उसमें 2 आ रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग में भी हेड है और फाइनल में भी हेड है, तो 2 हेड आ रहे हैं आउटपुट में। एक 262 का भी दिया था, मतलब टेल दिया था स्टार्टिंग में और फाइनल में भी टेल दिया था, तो 3 टेल्स आ रहे हैं। और एक 122 करके भी चेक किया था कि स्टार्टिंग में मैंने हेड दिया और इसको इवन रिमाइंडर इसका 0 आ जाएगा, और ये फाइनल में हमने टेल पूछा तो इसका 1 आंसर आ रहा है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर।